हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट की ब्लाउज ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो जो प्रिया एमजी कोचिंग में बताई जाती है, जिस तरह से बताया जाता है पूरा फॉर्मूले के साथ, तो मैं कोशिश करूँगी उसी तरह से आप लोग को भी बताने की। तो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए फिर इसकी ड्राफ्टिंग पहले सीखते हैं। उससे पहले हम लोग मेज़रमेंट देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मेज़रमेंट रहेगा। तो उससे पहले हम लोग मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा मेज़रमेंट नोट कर ली हूँ। बॉडी मेज़रमेंट जिसमें फुल लेंथ रहेगी 15 इंच, फुल शोल्डर 14 इंच, फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे रहेगा 2.5 इंच का। ओके, चेस्ट 34, वेस्ट 28, शोल्डर टू अपेक्स 9.5, अपेक्स टू अपेक्स 7.5। तो इसका भी अपेक्स टू अपेक्स निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ्रंट का नेक डीप 6.5 इंच रहेगा और बैक का नेक डीप 1.5 इंच। ठीक है, मतलब इसमें जो मेरा ब्लाउज का बैक साइड का जो नेक रहेगा वो पैक रहेगा और फ्रंट के साइड डीप रहेगा। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं फ्रंट डीप और बैक पैक। तो यहाँ पे पहले हम फिगर बना लेते हैं कि किस तरह का रहेगा। ठीक है, तो जो फ्रंट का नेक रहेगा उसका शेप रहेगा लीफ नेक। ओके, इस तरह से ये आएगा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो ये मेरा रहेगा फ्रंट का, और बैक का पैक रहेगा मेरा नेक। ओके, ये कुछ इस तरह से रहेगा। आप चाहो तो बैक के साइड हुकाई पट्टी लगा सकते हो, या फिर साइड में जिप अटैच कर सकते हो, या फिर आप फ्रंट में हुकाई पट्टी लगा सकते हो। आप तीन में से कुछ भी लगा सकते हो, या फिर फ्रंट में हुकाई, या फिर साइड में आपको जिप लगाना, या फिर बैक में हुकाई पट्टी। तो मैं इसमें साइड में जिप लगाऊंगी। ओके, तो फ्रंट का जो मेरा नेक रहेगा वो नेक डीप रहेगा 6.5 इंच का, और बैक का रहेगा 1.5 इंच का। ठीक है, तो चलिए अब इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ और इसको कपड़े में कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो पेपर में पहले ड्राफ्टिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले कपड़े में कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इसका लेंथ चेक कर लेती हूँ। लेंथ कितना है? 15 इंच। तो 15 इंच में मैं यहाँ पे 1 प्लस करके लूँगी 16 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे पहले हम लोग शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ कर लेंगे। तो शोल्डर मेरा कितना? 14 इंच। 14 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंच। 7। तो यहाँ पे मैं 7 पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रख के 7 पे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से। ओके, और इधर के साइड से 2.5 इंच इस तरह से। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो वो कैसे निकालना, उसका भी एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के लिए यहाँ पे हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पैक नेक वाला फॉर्मूला रहेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पैक नेक वाला फॉर्मूला ये है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 34 साइज़ का है। तो 34 साइज़ मेरा इस वाले लाइन में आएगा। 32 से 44.75 के बीच में मेरा इस वाले में आएगा। तो इस वाले में मेरा क्या है? चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट रहेगा उसको 6 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर प्लस 1 कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा चेस्ट है 34। तो 34 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है? 5.6। इसमें हम प्लस कर देंगे 1 इंच, तो कितना आ गया? 6.6। तो यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और 6.6 पे मार्क कर लेंगे। 6.6 कितना होएगा? 6.5 में 1 लाइन जितना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लिया। अब इस मार्किंग को इस तरह से लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया चेस्ट लाइन। अब यहाँ से हम फुल लेंथ की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो फुल लेंथ मेरा कितना है? 15 इंच। उसमें मैं 1 प्लस करूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। ओके, और एक और मार्किंग मैं यहाँ भी कर लूँगी ताकि लाइन स्ट्रेट करने में दिक्कत ना आए। इस तरह से ये हो गया।
अब यहाँ पे हम चेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। तो जितना भी हमारे चेस्ट रहेगा उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। लूजिंग कितना ऐड करना, 2.5। 2.5 इसलिए ऐड करें क्योंकि जो हमारा बैक का साइड है वो पैक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लूजिंग ज़्यादा ऐड करना है। यहाँ पे लूजिंग हम 2.5 ऐड करेंगे, 2.5, ओके। तो यहाँ पे हम चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे 2.5। तो मेरा चेस्ट कितना है, 34। इसमें प्लस कर देंगे 2.5, तो कितना आ गया, 36.5। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया, 9.1। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे 9.1 पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ले लेंगे, ठीक है। आप मार्जिन बढ़ा सकते हो, सिलाई मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच, 1 इंच, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग हो गई। अब वेस्ट की भी मार्किंग कर लेते, तो वेस्ट हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। जितना भी वेस्ट रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो वेस्ट मेरा 28 है, डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 7। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रख के 7 पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। मैं यहाँ पे डार्ट नहीं लगा रही हूँ, आप चाहो तो डार्ट लगा सकते हो। अगर यहाँ पे 1 इंच का डार्ट दोगे तो यहाँ पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डार्ट नहीं लगा रही, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं ली हूँ डार्ट का। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की भी मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले इसका सेंटर निकाल लेंगे, इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और सेंटर निकाल लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे जितना है, यहाँ पे कितना है, 7। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे पहले देख लेते ये कितना है, 7, ठीक है। 7 में हम हाफ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 6.5 पे। अब यहाँ पे भी सेम 6.5 पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 0.75 जितना हम बाहर मार्क करेंगे, 0.75। अब ये पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ भी हम शेप ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तो ये मेरा आर्म होल भी ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते। तो शोल्डर मेरा कितना है, 2.5। तो इसमें हम 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो सिलाई मार्जिन में जाएगा। हाफ इंच मेरा इधर के साइड सिलाई मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच मेरा इधर के साइड जाएगा। तो मेरा फिक्स शोल्डर कितना है, 2.5। तो इसमें मैं 1 ऐड करूँगी, कितना हो जाएगा, 3.5। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे जो मेरा नेक डीप रहेगा। अब ये सारे पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ से हम हाफ इंच का मार्किंग कर लेते हैं सिलाई मार्जिन वाला, ठीक है। इस तरह से ये सिलाई मार्जिन है इस तरह से। अब यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस वाले पॉइंट से आपको मिलाना है, ये वाले पॉइंट से नहीं, ठीक है। और इधर जितना क्रॉस में आपका जाएगा वो जाने देना है, ठीक है। इस तरह से हो गया। जब भी हमारा नेक पैक रहता है ना, तो ये जो शोल्डर रहता है वो आपको डाउन ही रखना है, स्ट्रेट नहीं करना है। स्ट्रेट शोल्डर कब रहेगा, जब आपका नेक डीप रहेगा। नेक डीप नहीं है तो आपका शोल्डर डाउन ही रहेगा, ओके। तो ये मेरा बैक का मार्किंग हो गया है, ठीक है। तो अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले फ्रंट की मार्किंग कर लेते हैं, उसको कटिंग करेंगे, देन फिर इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट की मार्किंग के लिए हम लोग कपड़े में नहीं करेंगे, पेपर में करेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में कटिंग करेंगे तो उसमें हमको मार्जिन चाहिए होगा। तो मार्जिन के लिए हम पहले पेपर में कटिंग करेंगे, देन फिर फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे उसको, ओके। तो चलिए अब हम लोग फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो जितना भी शोल्डर रहेगा उसको हम हाफ कर लेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। तो 14 इंच शोल्डर है तो इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 पे मार्क कर लेंगे। सेम जैसे बैक में 1 इंच डाउन गए तो इसमें भी 1 इंच डाउन जाएंगे और इधर के साइड 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये पॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, मतलब चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो जैसे बैक में निकाले थे वैसे फ्रंट में भी निकालना, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डीप नेक का फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा डीप नेक का फॉर्मूला लिखा हुआ, तो मेरा चेस्ट कितना है 34। तो 34 मेरा इस वाले लाइन में आ रहा, तो इस वाले लाइन का ये देखेंगे तो कितना है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5। बैक वाले में कितना ऐड किए थे यहाँ पे 1 इंच, लेकिन फ्रंट वाले में 0.5 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रंट का नेक डीप ज़्यादा है और बैक का नेक डीप कम है, पैक है, इसलिए उसमें 1 इंच ऐड किए थे और इसमें मेरा डीप है तो यहाँ पे मैं 0.5 ऐड करूँगी। ओके, तो चेस्ट मेरा कितना है 34। 34 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी, कितना आ जाएगा 5.6। इसमें मैं प्लस कर दूँगी 0.5, कितना हो जाएगा 6.1। ठीक है, तो जहाँ से मैं शोल्डर डाउन गई हूँ वहाँ से 6.1 पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 6.1 पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा चेस्ट लाइन की मार्किंग हो गई है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे भी हम लूजिंग ऐड करेंगे, लेकिन जितना बैक में ऐड किए तो उतना फ्रंट में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा फ्रंट का नेक डीप ज़्यादा है बैक नेक डीप से। ठीक है, तो इसमें मुझे यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो जितना भी चेस्ट है, मेरा चेस्ट 34 है, इसमें मैं प्लस कर दी 1.5, तो कितना आ गया 35.5। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 8.8। तो यहाँ पे हम 8.8 पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का मार्क करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शोल्डर में से कुछ माइनस करूँगी, क्योंकि अभी जो मेरा मार्किंग है वो रेगुलर शोल्डर की मार्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ माइनस करेंगे, तो उसको माइनस करने के लिए हमें फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट देखना पड़ेगा। तो चार्ट देखने के लिए हम लोग को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये चार्ट देखने के लिए हम लोग को फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का नेक शेप देखना है। नेक शेप मेरा कौन सा है, लीफ नेक। ठीक है, नेक डीप कितना है 6.5 इंच और रेडी शोल्डर कितना है 2.5। ठीक है, तो 2.5 है तो हम लोग रेडी शोल्डर 2.5 वाला चार्ट देखेंगे। ये रहा रेडी शोल्डर मेरा कितना है 2.5, तो हम लोग को ये वाला चार्ट देखेंगे। तो हम लोग का जो नेक शेप है वो कौन सा है, लीफ नेक है, तो ये वाला नेक है, तो हम लोग इस वाले लाइन में देखेंगे। और हम लोग का जो नेक डीप है वो कितना है 6.5, तो 6.5 मेरा किस में आएगा, इस वाले लाइन में आएगा, 6 to 7 के बीच में आएगा 6.5। तो यहाँ पे कितना माइनस करना होगा 1.5 इंच। तो जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है 14, तो सॉरी जितना भी हमारा फुल शोल्डर है 14 में माइनस करेंगे 1.5, तो कितना हो गया 12.5। तो अब 12.5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 6.25। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 6.25। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 6.25 पे मार्क कर लेंगे और सेम मार्किंग यहाँ भी कर लेंगे 6.25। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। अब ये दोनों पॉइंट का हम इस तरह से सेंटर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से 0.25 जितना अंदर के साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से पॉइंट्स को मिला देंगे और थोड़ा सा लाइन को बड़ा ही ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, अब यहाँ से 0.75 जितना बाहर के साइड मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको शेप दे देंगे। इस तरह से। अब यहाँ मेरा पॉइंट बन रहा है, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट का आर्म होल भी
ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे और फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो वो कैसे मार्किंग करेंगे, पहले इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे, इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और यहाँ पे 6.5 पे नेक की मार्किंग करेंगे। मेरा शोल्डर टू अपेक्स डार्ट कितना है 9.5, सॉरी मेरा शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5, तो उसमें मैं हाफ इंच ऐड करके मार्क करूँगी क्योंकि सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10 पे मार्किंग करी हूँ और फुल लेंथ मेरा कितना है 15 इंच, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी, कितना आएगा 16 इंच। तो 16 इंच मेरा यहाँ आ जा रहा है, ये पूरा पेपर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपेक्स टू अपेक्स की भी मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स का फॉर्मूला क्या है, जितना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा उसको 10 से डिवाइड कर देना और उसमें प्लस कर देना 0.5। तो मेरा कितना है 34 डिवाइडेड बाई 10, कितना आया 3.5। अब इसको हम प्लस कर देंगे 0.5, तो कितना आ जाएगा 3.9 इंच। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे, 3.9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। या फिर चाहो तो आप डायरेक्ट अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग कर ली हूँ। अगर आपके पास अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग नहीं होगी तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगा करके मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेज़रमेंट लिए हो बॉडी से तो आप उसी से डायरेक्ट मार्किंग कर लेना, अगर नहीं है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अपेक्स टू अपेक्स है 7.5 इंच। तो 7.5 को हम हाफ कर लेंगे इस तरह से, तो कितना आएगा, देखो सेम आया ना, बस 1 लाइन मेरा कम है, कितना आया 3.75, है ना 3.75। तो यहाँ पे मेरा बस 1 लाइन कम है। अब 1 लाइन अगर इतना सेम, अगर जो फार्मूला उसी फार्मूला से भी मैं लूँगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चलो फार्मूले से ही ले लेती हूँ। जितना भी चेस्ट राउंड रहेगा उसको 10 से डिवाइड करना, 0.5 ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर ली। अब जितना आप यहाँ लिए हो इसमें से आपको 0.5 माइनस करके नीचे मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं कितना ली हूँ 3.9, ठीक है। इसमें से मैं 0.5 माइनस कर दूँगी तो कितना आ जाएगा 3.3। तो इस तरह से यहाँ पे मेज़र टेप को रखेंगे और 3.3 पे मार्क कर लेंगे। 3.3 मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। 3.3 मेरा यहाँ आया। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम डार्ट लगाएंगे। तो डार्ट हम चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 2.5 का डार्ट लेंगे, वेस्ट डार्ट, ठीक है। मेरा चेस्ट 34 है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे वेस्ट डार्ट 2.5 ले रही हूँ, ओके। अब ये भी पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे वेस्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट जितना रहेगा उसको सेम 4 से डिवाइड करना है, कितना आया 7। अब यहाँ पे जो मैं डार्ट ली हूँ उसको भी ऐड कर देते हैं, प्लस 2.5, तो कितना हो गया 9.5। तब यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे, 9.5 पे मार्क कर लेते हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ओके। अब ये पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। अब ये दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। तो वो कैसे बराबर कर, उससे अब यहाँ पे हम शेप देंगे, ठीक है। तो कैसे शेप देंगे, इसका पहले हम लोग सेंटर निकालेंगे, इस तरह से सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से, सेंटर पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे भी सेंटर पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 0.5 जितना बाहर के साइड मार्क करेंगे और यहाँ पे 0.25 इस तरह से। अब ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे शेप भी दे सकते हो इस तरह से। तो ये मेरा अभी हाफ प्रिंसेस बन गया है, ओके। अब यहाँ पे हम आर्म होल की
डार्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आर्म होल की डार्ट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जितना आपका डार्ट रहेगा उसका हाफ कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे डार्ट कितना है 2.5, 2.5 का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 का हम हाफ किए तो कितना आया 1.25। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 1.25 पे हम मार्क कर लेंगे। और फिर 1.25 का हम हाफ करेंगे। ठीक है, हाफ करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक और मार्किंग करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे इस तरह से, हाफ इंच नीचे मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से 1.25 पे मार्क करेंगे क्योंकि मुझे डार्ट 1.25 की लगानी है। ठीक है, अब इस तरह से पॉइंट्स को मिला देंगे और ये लाइन को थोड़ा लंबा ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसकी भी डार्ट हो गई। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन को हम इक्वल करेंगे और ये भी लाइन को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे इक्वल करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि मेरा कितना है। ये मेरा 6 इंच है। अब यहाँ पे भी इस तरह से मेज़र टेप को रखते हुए 6 इंच तक ले करके जाएंगे। ठीक है, 6 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब ये चेक करेंगे मेरा कितना है, हाफ इंच है। तो यहाँ पे जितना आएगा उसको डबल करके यहाँ लेना है। तो मेरा यहाँ हाफ है तो यहाँ पे मैं 1 इंच लूँगी, इस तरह से मार्क करेंगे। और इधर के साइड आपको हाफ इंच ही लेना है और यहाँ पे जितना आएगा उतना यहाँ पे भी मार्क करना है। तो मेरा हाफ आया तो मैं यहाँ पे हाफ इंच मार्क करूँगी। अब ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। ये जो क्रॉस जा रहा है वो आपको क्रॉस जाने ही देना है। ओके, इस तरह से यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये भी लाइन को हम इक्वल कर लेते हैं। इस तरह से चेक करेंगे कितना है, 5.5 इंच। अब यहाँ पे भी 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और ये लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा आर्म होल क्रिएट करेंगे, नया आर्म होल। ओके, इस तरह से ये सारा मेरा माइनस हो जाएगा। ओके, ये भी। अब यहाँ पे लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम लाइन स्ट्रेट इसलिए किए हैं क्योंकि मेरा फ्रंट का नेक डीप ज़्यादा है, तो इसलिए लाइन को हम स्ट्रेट किए हैं। बैक में नहीं किए क्योंकि बैक का नेक मेरा पैक है, तो ये मेरा माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर मेरा 2.5 है, 1 इंच ऐड कर लेंगे इसमें, 3.5 लेंगे। अब यहाँ पे मेरा इसकी चौड़ाई मिल गई, नेक की चौड़ाई कितनी, 2.75। अब सेम यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे 2.75 पे। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, इससे। ओके, अगर यहाँ पे मेरा ये जो चेस्ट लाइन से नीचे चला जाता नेक का डीपनेस, तो यहाँ पे मेरा 0.25 माइनस होता। ठीक है, अभी तो मेरा ऊपर है। अगर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ नेक डीपनेस। ठीक है, कहाँ से मेज़र की थी, यहाँ से आपको मेज़र करना। चलो मैं यहाँ पे 7 इंच नेक डीप ले लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही, 7 इंच नेक डीप ले ली। तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये मेरा चेस्ट लाइन से नीचे चला गया, तो जब भी चेस्ट लाइन से नीचे नेक डीप जाएगा तो आपको यहाँ से माइनस करना होगा 0.25। ओके, इस तरह से 0.25 माइनस करना होगा। इस तरह से आपका 0.25 माइनस हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये मैं माइनस नहीं करी, ये बस मैं आपको समझाने के लिए ही माइनस करी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0.1 लाइन जितना माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप माइनस नहीं करोगे तो थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा, इसलिए ये आपका माइनस करना ज़रूरी है। तो ये हो गया, ये मेरा माइनस हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पे भी हाफ इंच का हम डार्ट लगाएंगे, हाफ इंच का ही डार्ट लगाना है आपको इस तरह से।
ठीक है। अब यहाँ पे हम शोल्डर की भी मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। तो इसका इस तरह से पहले सेंटर निकालेंगे। अब ये पॉइंट्स को मिला देंगे यहाँ से। ठीक है। अब इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से। अब यहाँ से हम हाफ इंच, सॉरी अब यहाँ पे हम हाफ इंच का डार्ट लगाएंगे। तो 0.25 इधर मार्क करेंगे, 0.25 इधर मार्क करेंगे। ओके। अब इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से। ठीक है। ये माइनस हो जाएगा। तो ये फ्रंट की भी ड्राफ्टिंग हो गई। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग कैसे करना वो भी आप देख लो। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है। इस तरह से। इस तरह से। अब थोड़ा सा यहाँ पे शेप गड़बड़ हुआ है, उसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से। ओके। बस। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं बता देती हूँ इसमें सिलाई मार्जिन किधर किधर ऐड करना है। इधर के साइड आपका सिलाई मार्जिन ऐड होगा 0.5 इंच। ठीक है। 0.5 इंच मार्जिन। इधर आपका मार्जिन ऐड है, इधर मार्जिन ऐड है, इधर मार्जिन ऐड है। ठीक है। ये आपका फोल्डेड साइड रहेगा। अगर आप इधर हुकाई पट्टी लगाओगे तो इधर आपको हाफ इंच ऐड करना रहेगा। अगर नहीं लगाओगे तो आपका ये फोल्डेड साइड रहेगा। ठीक है। और इधर में भी आपको 0.5 मार्जिन ऐड करना है। ठीक है। पूरा। अब चलिए बैक के साइड चलते हैं। तो ये है बैक पार्ट। ठीक है। तो बैक पार्ट को अब हम लोग नीचे से थोड़ा कटिंग करेंगे। इधर का शेप मतलब इधर का हम लोग इक्वल करेंगे। ठीक है। तो इक्वल करने के लिए ये फ्रंट वाला आपको प्रिंसेस शेप लेना है। अब इसको इस तरह से ये वाले लाइन को इस वाली लाइन से मिलाना है इस तरह से। ठीक है। इस तरह से। तो जितना भी आपका क्रॉस में जाएगा वो आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है इस तरह से। ठीक है। अब ये चेक करेंगे कितना है। वन इंच में हम 0.25 जितना ऊपर के साइड मार्क करेंगे। ठीक है। इस तरह से। अब इसको मिला देंगे। पहले यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, देन फिर इसको इस तरह से। ठीक है।
इस तरह से करके ये मेरा माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको मिला देंगे इससे, इस तरह से। ओके, तो ये बैक की भी मार्किंग हो गई। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। इसका पहले लेंथ चेक करके बताती हूँ, ठीक है, कितना है। बैक का लेंथ थोड़ा छोटा होगा क्योंकि फ्रंट से बैक की लेंथ थोड़ी छोटी ही रहती है। कितना आया? मेरा रेडी कितना था? 5, सॉरी, मेरा रेडी फुल लेंथ कितना था? 15 इंच, जिसमें से मेरा सिर्फ हाफ इंच ही माइनस हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका स्टिच, इसमें आपकी ब्लाउज़ की लेंथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिटिंग भी बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। इसमें आपको सिलाई मार्जिन कहीं पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका सिलाई मार्जिन ऐड है सब तरफ से। ओके, तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। और अगर किसी चीज़ की आपको ड्राफ्टिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आई होप आपको उस चीज़ की ड्राफ्टिंग ज़रूर दूँगी। अब इसमें अगर आपको इधर के साइड हुकाई पट्टी लगाना तो इधर के साइड आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। उसके बाद फिर आपको मतलब हाफ इंच आपको छोड़ करके ही उधर मार्क करना रहेगा। ठीक है, अगर आप इधर हुकाई पट्टी नहीं लगा रहे हो, साइड जिप लगा रहे हो, तो देन कोई बात नहीं। अगर इधर के साइड लगा रहे हो तो आपको हाफ इंच इधर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाफ इंच छोड़ करके आपको फिर उधर मार्किंग करनी पड़ेगी। तो ये कटिंग हो गई है, ये बैक की और ये है फ्रंट की। ओके, आई होप आपको कटिंग समझ में आ गई होगी। अगर कहीं डाउट लगेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अब इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।